What's up everyone, welcome back to the channel with another video that is a reconstitution of the partnership firm। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 12 की अकाउंटेंसी का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा कवर किया, जहां पे हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म के बारे में काफी डेप्थ में डिटेल में स्टडी किया था। अब हम चैप्टर सेकंड में आ चुके हैं, जहां पे पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजमेंट हमें करना है, उसकी डीड में हमें कुछ चेंजमेंट करना है और किस तरीके की कैलकुलेशंस आप लोगों को करनी पड़ सकती है इन फ्यूचर, हम वो सारी चीजें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, समझने की कोशिश करते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हम पार्टनरशिप के केस में कंसिडर करते हैं। और आप सभी को पता है जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो बेस्ड होता है एक एग्रीमेंट पे, जिसको हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड बोला था। ठीक है, तो जो डीड एक बार बन गया, इन फ्यूचर अगर आपको बिजनेस में कोई चेंज करना है तो वो चेंज जो है ना वो कहलाता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी क्लास, क्या कहलाता है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन, यही है। इट इंप्लाइज चेंज इन पार्टनरशिप डीड। आप ऐसा कह सकते हो कि आपने पार्टनरशिप डीड में चेंजमेंट किया है, या फिर आप कह सकते हो आप लोगों ने एग्रीमेंट में चेंज किया। तो पार्टनरशिप में चेंजमेंट, पार्टनरशिप डीड में चेंज या फिर एग्रीमेंट में जो बदलाव है ना, उसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन किया है हमने। ठीक है, तो ये क्या कहता है, ये कहता है क्लास आपका बेसिकली चेंज इन पार्टनरशिप। और दूसरा क्या कहता है, ये एक एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में था, उनके बीच में जो चेंज होगा ना, जो बदलाव होगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग, हम उसको बोलते हैं बेसिकली रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। क्लियर। और इसमें हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे, जैसे हमने जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें चेंजमेंट करना है, या फिर काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम लोग आगे जाके इस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं, यहां पे बेहद इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके कितने तरीके हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन आप सभी को पता है, कोई ना कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजमेंट करना है, तो सबसे पहला जो तरीका है क्लास वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, जो आपका पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें बदलाव, ये क्या कहलाता है, ये आपका फर्स्ट मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग कंसीडर करके चलते हैं, कहीं पे लिखते नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस में हम यहाँ पे कहते हैं आपका लॉस शेयरिंग रेशियो। अब आगे जाके हम लोग इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मोड है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होना। ठीक है, सेकंड है आपका, आप अपने पार्टनरशिप बिजनेस में किसी न्यू पार्टनर की एंट्री करना चाहते हो, यानी कि उसका एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे भी क्लास हम, ये एक नया तरीका है जिसमें हमें पार्टनरशिप डीड में चेंजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, कोई पार्टनर आपका रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं, या फिर रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हमें अपनी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है क्लास, तो हम वहां पे भी पार्टनरशिप में डीड, जो पार्टनरशिप डीड बना है, ठीक है, या जो एग्रीमेंट बना है, उस एग्रीमेंट में बदलाव करेंगे, परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं क्लास, तो बेसिकली 4 तरीके हो गए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो कितने तरीके हो गए हम लोगों के पास, बेसिकली 4 तरीके हो गए। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहला फैक्टर पढ़ा है पीएसआर में चेंजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजमेंट। सेकंड फैक्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या है कि आपने एडमिशन करना है किसी न्यू पार्टनर का। क्लियर। और उसमें हमने आगे पढ़ा है, मान लो कि कोई पार्टनर आपका रिटायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, लास्ट एंड फाइनल किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, तो इन चारों केसेस में क्लास हमें करना क्या पड़ेगा, हमें परिवर्तन करना पड़ेगा अपनी डीड में। डीड में क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज। ठीक है, तो ये होता है आपका मोड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। और इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 एक एक मोड को डिटेल में स्टडी करेंगे। जैसे पहला है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के पार्टनर है और किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से अगर वो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो यहां पे ये फर्स्ट मोड ऑफ, आप कह सकते हो कौन सी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इट रेफर्स द म्यूचुअल एग्रीमेंट, किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। जो भी पार्टनर्स है उनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके अंदर चेंज करना है। ठीक है कि नहीं, क्या करना है आपको, चेंज करना। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो है ना उसमें बदलाव करना, ये क्या कहलाता है आपका क्लास, ये कहलाता है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग जो भी पार्टनर्स है। क्लियर। अब जैसे कंसीडर कर लो आपके 3 पार्टनर्स है, ए बी एंड सी। ठीक है,
तीनों ने बिजनेस जमाया, ठीक है, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 1/2, सॉरी 1/3, 1/3 एंड 1/3, ठीक है कि नहीं। आगे जाके कुछ चेंजमेंट आया, बोलता है 1 कहता है कि मेरे को 2/3 चाहिए, क्लियर। तो इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा ना अपनी अपनी जो शेयरिंग है उसमें, ठीक है कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, क्लियर। तो ये हो रहा है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या हो रहा है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है हम कोई और इसमें चेंजमेंट कर दे, ठीक है, वो 1 बाय 1 हम केस स्टडी भी लेके चलेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे, तो आप बने रहे आगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या क्लास ये ध्यान से समझे, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। यानी कि अगर आप लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो वहां पे आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जस्ट लाइक पहला है, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर ने अपनी पार्टनरशिप का हिस्सा सेक्रीफाई किया है, दे दिया, किसी के फेवर में दे दिया, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, और यहाँ पे हम लोग इसकी जर्नल एंट्री भी बनाएंगे, ठीक है। आगे अगर मैं चलूं तो ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में रिजर्व क्या होता है, रिजर्व का ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हो। अच्छा, एडजस्टमेंट ऑफ द अकम्युलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, ये भी हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। अच्छा, रीवैल्यूएशन, हाँ जी क्लास, वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड द रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटी, ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल। तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल 6 टाइप की एडजस्टमेंट है क्लास, जो आपको करनी पड़ती है अगर आप लोग परिवर्तन करना चाहते हो, किसमें चेंज करना चाहते हो, किसमें क्लास, आपका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और साथ में क्या बोलोगे आप लोग, लॉस शेयरिंग। ये कहीं पे लिखा नहीं जाता है, क्योंकि हर आदमी ये कंसीडर करके चलता है कि बिजनेस किस में रहेगा, आपका प्रॉफिट में रहेगा, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चीजें क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द सैक्रिफाइंग रेशियो, एंड सेकंड क्या आपका गेनिंग रेशियो, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आपका, ये समझो कि आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, ठीक है कि नहीं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है कि जो पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ठीक है, उसमें कुछ चेंजमेंट किया, और जो जितने भी आपके पार्टनर्स है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उसको आपस में शेयर करने का एग्रीमेंट करते हैं। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो यहाँ पे शेयरिंग बनेगा ना, जो प्रॉफिट शेयरिंग बनेगा, उसको हम लोग क्लास क्या बोलेंगे, आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। और यही मैंने इसका डेफिनेशन बनाया हुआ है और यही लिखा हुआ, देखो ध्यान से, द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर्स हैव एग्रीड, सारे पार्टनर क्या है, एग्री हैं टू शेयर, क्या करने के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट। हाँ जी क्लास, मैंने पहले ही बता दिया आपको, फ्यूचर का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो डेफिनेटली वो लॉस भी क्या करेंगे, शेयर करेंगे, रिगार्डेड एज ए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो आप लोगों ने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाया है ना, उसके रिगार्ड में क्या करेंगे क्लास, आपका ये अपना एग्रीड रहेंगे, इनकी सहानुभूति होगी, ठीक है कि नहीं, आप लोग यहाँ पे कह सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा देखें, न्यू रेशियो कैसे बन सकता है, ओल्ड रेशियो में से या तो जिसने सेक्रीफाई किया उसको घटा दो, या ओल्ड रेशियो में जिसने गेन किया है उसको ऐड कर दो, क्लियर। तो हमेशा याद रखें, जब आप लोग न्यू रेशियो बनाते हो ना, अगर आप लोगों ने कुछ चेंजमेंट किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर आप लोग न्यू रेशियो बनाना चाहते हो क्लास, तो न्यू रेशियो में क्या रहेगा, आपका जो ओल्ड रेशियो है ना, उस ओल्ड रेशियो में क्लास आपका जो सैक्रिफाइंग रेशियो है ना, सैक्रिफाइंग रेशियो वो घटता है, और जो आपका एक तरीके से गेनिंग रेशियो है ना, वो क्या होता है क्लास, ऐड होता है। तो ये आगे जाके जब लोग आप लोग न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से देखें, कॉज कैलकुलेशन ऑफ द न्यू पार्टनर शेयरिंग, ठीक है कि नहीं। अब कोई भी पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज क्यों कराना चाहेगा भाई, कोई एक पार्टनर या फिर सभी कुछ जो भी बच गए वो पार्टनर्स ने दूसरे पार्टनर को सरेंडर कर दिया, यानी कि अपनी जो एक तरीके से शेयर्स है वो दूसरे पार्टनर को दे दिए। तो यहाँ पे जो होगा ना, ये दोनों के काज है, ठीक है, जिसमें मैंने लिखा है व्हेन ओनली वन पार्टनर सरेंडर, जो आपका क्या करता है, एक पार्टनर क्या करता है, सरेंडर करता है उसके शेयर
फेवर ऑफ द अनदर, किसी दूसरे के फेवर में। क्लियर? तो ये पहला कोज था। अच्छा, दूसरे कोज की मैं बात करूं, व्हेन ऑल द पार्टनर सरेंडर देयर शेयर, अगर सारे पार्टनर सरेंडर कर दे किसी दूसरे पार्टनर के समक्ष में, ठीक है, या फिर आपका कोई एक पार्टनर, सिंपल सा मुद्दा ये है कि किसी ना किसी को सरेंडर करना पड़ेगा, तभी ये जो चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वरना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने की जरूरत क्या है? ठीक है, जो ऑलरेडी चल रहा है वैसा ही चल रहा है और वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाए आप लोग सैक्रिफाइंग रेशियो। जिसने सरेंडर किया ना, जितना अमाउंट, जितना हिस्सा सरेंडर किया, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सैक्रिफाइंग रेशियो। जस्ट लाइक हियर, इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रेफर द रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है इन विच द पार्टनर सरेंडर, जिसमें पार्टनर सरेंडर करते देयर शेयर्स, अपने शेयर्स, इन द फेवर ऑफ द अनदर पार्टनर। मैंने आपको बता दिया ये ऐसा हिस्सा है, ये ऐसा रेशियो है। ठीक है, पार्टनर्स का जो सरेंडर करते हैं अपने शेयर्स इन द फेवर ऑफ द अनदर पार्टनर, उसको क्या बोलते हो क्लास आप लोग? सैक्रिफाइंग रेशियो। और फॉर्मूला क्या बना आपका? जो ओल्ड रेशियो है माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यानी कि आपका एक नया बनेगा ओल्ड रेशियो। क्लियर? और उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे क्लास? आपका माइनस न्यू रेशियो। बहुत आसान है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो इसको क्या बोलते हो क्लास? आपको सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, अच्छा, इसी के आगे आपका क्या बनता है? गेन रेशियो। ठीक है, अब गेन रेशियो क्या है? ये एक क्या कहता है? इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एंड ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग ऑफ द पार्टनर। ठीक है, यानी कि जो न्यू रेशियो आया माइनस ओल्ड। क्लियर है? ध्यान से देखें, न्यू माइनस ओल्ड अगर आप लोग करते हो तो ये बनता है क्लास आपका गेन। अगर आपने किया ओल्ड माइनस न्यू, अगर आप लोगों ने ओल्ड माइनस न्यू किया तो क्लास ये बनेगा आपका सैक्रिफाइंग। यस, क्या बनेगा क्लास? आपका सैक्रिफाइंग रेशियो। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं? ध्यान में रख के चलने हैं। ठीक है, अब जैसे प्रैक्टिकली करके देखते ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, वो ये है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब एक्स वाई और जेड है, देखो 5 3 + 2 आपका एक्स है। ठीक है, रेशियो वाई है और रेशियो क्या है आपका जेड। ठीक है, किस रेशियो में दिया क्लास? आपका 5:3:2। ठीक है कि नहीं? तो इसका ओल्ड रेशियो देखो आप लोग, अगर मैं बात करूं यहां से, जो इसका ओल्ड रेशियो बन रहा है क्लास, वो क्या बन रहा है? रेशियो ऑफ एक्स, एक्स का क्या बन रहा है? जैसे 5 + 3 कितना हो गया? 8 और 2 10, यानी कि 5/10 बन गया। ठीक है, अगर आप लोग y की बात करोगे तो कितना बन गया? 3/10। और अगर आप लोग z की बात करोगे तो क्लास कितना बन गया? 2/10। सोल्व कर सकते हो तो कर लो, या 2 से चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 3/10 हो गया। क्लियर? और ये कितना हो गया आपका? 1/5 हो गया। क्लियर? तो ये बन गया है आपका ओल्ड रेशियो जो दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला? विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइड टू शेयर द लॉसेस इक्वली। यानी कि जो न्यू रेशियो बनाया क्लास इन्होंने, वो कैसा बनाया है? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब 1:1:1। तो यहाँ पे अगर मैं एक का हिस्से x की बात करूं तो कितना बनेगा आपका? 1/3, 1 + 1 + 1 3। ठीक है, अच्छा, y का कितना बनेगा आपका? 1/3। अच्छा, z का कितना बनेगा आपका? 1/3। ये बन गया आपका न्यू रेशियो। क्लियर? अब आगे क्वेश्चन को रीड आउट करें ध्यान से। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन एंड सैक्रिफाई। किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाई किया, मुद्दा ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक एक को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। क्या करके देखना है? सब्ट्रैक्ट करके देखना है। आप यहां में से और यहाँ पे क्या कर सकते हो? माइनस कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप लोग कह सकते हो, आप लोग एक्स की अगर मैं बात करूं, एक्स की बात करूं तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग? 1/2 माइनस में कितना है आपका? अभी कितना है आपका? 1/3। अगर मैं एलसीएम ले लूं क्लास तो 6 हो गया, तो 3 - 2 कितना हो गया? 1/6। अगर आपका आंसर आता है पॉजिटिव, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में से अगर आंसर आता है पॉजिटिव, तो क्लास वो होगा आपका सैक्रिफाई। यानी जी क्लास क्या होगा? वो आपका सैक्रिफाई। क्लियर? आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे y का निकालना चाहूं तो y का पुराना कितना था? 3/10 और माइनस में नया कितना बना है? 1/3। तो एलसीएम कितना हो गया क्लास आपका? 30। तो ये कितना बन गया? 3 × 3 = 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, ये आ गया -1/10। तो जहां पे 1/10 आया है ना माइनस, यहाँ पे जहां पे माइनस का साइन आ जाता है वहां पे होता है क्लास आपका गेन। ठीक है, ऐसे आप लोग किसका निकाल सकते हो क्लास? जेड का। जेड का पुराना कितना था? 1/5 - 1/3। अगर एलसीएम लोगे तो कितना हो गया? 15। 3 - 5। क्लियर? तो कितना हो गया? -2/15। ये भी नेगेटिव है, तो इसने भी क्या किया क्लास? आपका गेन किया है। अगर आपका ओल्ड माइनस न्यू अगर नेगेटिव आता है क्लास तो उसने किया है गेन, और पॉजिटिव आता है तो क्लास उसने क्या किया है आपका? आप उसने सैक्रिफाई किया। ठीक है, कितना किया है आप लोगों के सामने है? 1/6 सैक्रिफाई किया है, और गेन कितना हुआ? -1/10 और आपका -2/15। क्लियर?
उम्मीद करता हूं आपको बेहद आसानी से मैंने समझाने की कोशिश की है। ये जो आपका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइंग रेशियो और गेन रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे इक्वल पार्टनर्स है एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर एक्स एंड वाई की मैं बात करूं तो एक्स का हिस्सा इक्वल है तो 1/2 हो जाएगा, और वाई का भी कितना हो जाएगा क्लास आपका 1/2, यानी कि दोनों का हिस्सेदारी कितनी बनी आपकी 1/2, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है, y को मिलेगा 1/3, यस क्लास y को कितना मिलेगा आपका 1/3, ठीक है। तो y को जो नया रेशियो मिला है ना, यस क्लास आपका मैं क्या कह रहा हूं, y को जो नया रेशियो मिला है वो कितना मिला है आपका 1/3, यानी कि 3 हिस्से कर दिए हैं जिसमें से एक हिस्सा इसको आ गया, तो डेफिनेटली भाई x का नया क्या बनेगा 2/3 बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या है इसके न्यू रेशियो और ये दोनों क्या है इसके ओल्ड रेशियो। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब मेरे को लगता नहीं है आपको कुछ इसमें चेंज करने की जरूरत है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है। तो न्यू रेशियो मैंने आपको बता ही दिया क्या बनेगा, ओल्ड रेशियो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, किसने गेन किया किसने लॉस किया, तो आप इसमें से ये माइनस कर सकते हो, यानी कि 1/2 एक्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा 2/3, एलसीएम कितना होगा 6, 3 - 4, क्लियर। तो कितना हो गया माइनस का 1/6, यानी कि इसने किया है क्लास नेगेटिव है तो गेन, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी तो 1/2, अगर मैं वाई की बात करता हूं तो 1/2 - 1/3, एलसीएम कितना हो गया 6, 3 - 2 कितना हो गया आपका 1/6। ये क्या किया कि क्लास इसने किया है आपका सेक्रीफाई, क्योंकि आंसर कितना पॉजिटिव। और ध्यान से देखिए बैलेंस है इक्वेशन, एक ने -1/6 गेन किया है तो डेफिनेटली दूसरे ने क्या किया होगा सेक्रीफाई किया होगा, क्लियर। तो यहां से आई होप कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बना होगा कि किस तरीके से गेन एंड लॉस का आप लोग क्वेश्चन बनाते हो, कैसे सोल्व करते हो, क्या इनके कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल न्यूमेरिक हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल, वो बाद की बातें हैं। अभी एक न्यूमेरिकल्स और करते हैं, ठीक है, जहां पे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। 2 नंबर है x रेशियो y, जिनका रेशियो x का कितना दिया हुआ है क्लास 5 और 3 है, 5 और 3 8, यानी कि कितना हो गया 5/8, और ये कितना हो गया क्लास आपका 3/8। आई होप कि आपको दोनों चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ये कितना बन रहा है आपका 3/8 और ये कितना बन रहा है क्लास आपका 5/8, क्लियर। अब आगे देखो, दे डिसाइड टू चेंज द, ये यहां से चेंज करने की कोशिश की है, ठीक है। y को जो रेशियो मिला है ना 1/3 मिला है, ठीक है। y को कितना मिला है 1/3, यानी कि अगर ध्यान से देखोगे तो 1/3 मिला है, तो 1/3 का मतलब क्या है कि 3 हिस्से हुए, एक इसको आया, तो इसका कितना हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा क्लास आपका 2/3, क्लियर। तो ये क्या बन गया इसका नया रेशियो। अच्छा, यहाँ पे आप लोग गेन और सैक्रिफाई क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एग्जैक्टली क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कितने तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। और हमने देखा कि आपका जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसका मीनिंग क्या होता है, क्लियर। आई होप कि क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल। जब तक मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।